जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु सतगुरु परमात्मा भगवान की जय हो। प्रथम तो मैं नित्य अवतार सतगुरु भगवान को हृदय और मन से कोटि कोट प्रणाम करता हूँ और सभी वासुदेव कुटुंब हमारा है, सबको मैं मंगल कामना, शुभ कामना, सभी निरोग, सभी धनवान, सभी धन संपत्ति पूर्ण। हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कोई सत्संग हो, कोई यज्ञशाला हो, उसमें 5 देवता आराध्य मानते हैं। सनातन धर्म में हमारे 5 देवता आराध्य है, जिन 5 देवताओं को पहले सुमरण किया जाता है उसको मंगलाचरण भी कहते हैं। मंगल का अर्थ है आनंद, आनंद कहो, मंगल कहो, खुशी कहो, एक ही बात है। आनंद नमस्कार रूप मंगलाचरण और आशीर्वाद रूप मंगलाचरण धार्मिक आयोजन में शुरू करते हैं। 5 देवता आराध्य मान्य है। गणपति, शिव, विष्णु, शक्ति महा कोई भवानी, दिनेश यानी दिनेश पद अर्थ है प्रकाश, सूर्य। दिनेश की जगह गुरु का महत्व। ये 5 देवता हमारे सनातन धर्म में आराध्य मानते हैं और 5 मंगलाचरण सत्संग में या कोई जागरण में आयोजन में 5 मंगलाचरण करते हैं। जब तक मौन रहते हैं नमस्कार रूप से मंगलाचरण करते हैं। आशीर्वाद महापुरुषों का अवतारों का आशीर्वाद रूप मंगल करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। 5 का गणपति एक संत की यति है। गणपति गिरपति गोपति गिरिजा गुरु दिनेश। गणपति गिरपति गोपति गिरिजा गुरु दिनेश। ईश दास में दास के हड़ो जो पंच कलेश। 5 देवता मनाई, गणपति गिरपति गोपति गिरिजा गौरी तो एक ही शब्द है, गुरु दिनेश। ईश दास ममदास के हड़ो जो पंच कलेश एक संख्या है, कई वर्षों से चलती है। 5 ही सनातन धर्म के देवता मनाते हैं और 5 क्लेश है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये शब्द यति बोली है। इसमें क्या गणपति गिरपति गोपति गिरिजा गुरु दिनेश। ईश दास में दास के हड़ो जो पंच कलेश। इन 5 देवताओं में एक एक क्लेश हरण करता है या एक ही कोई देवता 5 क्लेशों का हरण करता है, इसकी तर्क संख्या। 5 क्लेशों में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हर मानव के है, एक के नहीं है। कोई देखता है कि अमुक के है, हमारे नहीं है। ये 5 क्लेश हर जन्म मानव के, हर जीव जंतु के 5 क्लेश है। और इन 5 क्लेशों का 5 देवता को आराध्य मनाया, प्रार्थना की, तो इसमें कौन सा देवता कौन से क्लेश को हरण करता है, या एक कोई 5 को हरण करता है, या एक एक करके कोई क्लेशों को हरण करता है। अब गणेश की भाषा आगे एक यति में और बताई। गणपति गण गुण इसको ताको कवे गणेश।
गणपति गणे गुणे ईश को ताको कवे गणेश, वर्दी चंद करे जोड़ के ताको रटे महेश, वर्दी चंद करे जोड़ के ताको रटे महेश। महेश कह शिव जी ने। शिव जी आपके शादी के अंदर कौन सो गणेश बनायो, सून सुडाओ बनायो या और कोई गणेश बनायो? अब आशा यति है गणपति गणपति गण गुणे ईश को ताको कवे गणेश, वर्दी चंद करे जोड़ के ताको रटे महेश। आजकल कोई भी आयोजन हो, आयोजन की पहले छोटी मोटी भूमिका होनी चाहिए। अब भूमिका को कोई थोड़ा बहुत कोई करे तो भी ध्यान भी कौन रखे और भी मान्य भी कौन करे। कोई भी आयोजन हो पहले छोटी मोटी भूमिका हो, चाहे कोई सत्संग आयोजन हो, चाहे कोई हवन कुंड की आयोजन हो, चाहे कोई कथा आयोजन हो, चाहे कोई धार्मिक सभा हो, चाहे कोई राज्य सभा हो, उसमें पहले कोई भी आयोजन होता है उसकी छोटी मोटी थोड़ी बहुत भूमिका होती है। ये आयोजन किस लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है। दूसरी, आजकल सीधी कलाकार है या गवैये है, कुछ भी है, वो सीधे ही हबड़दड़ से करके भजन या कोई ताल तबला बजाने शुरू करते हैं। पहले छोटी मोटी भूमिका होनी चाहिए। सभी जितने भी कोई इतिहास छोटी भी इतिहास लिखे है उसकी भूमिका बनाइए। कोई भी आयोजन होता है उसकी भूमिका होती है। भूमिका से उसमें ऐसे समझ में आता है कि ये आयोजन इसलिए है, इस माध्यम से है। दूसरी, नमस्कार भी करना चाहिए। पहले गुरु को नमस्कार, परमात्मा को नमस्कार, और जो गणमान्य आए हैं उनका पहले आदर सत्कार नमस्कार कोटिन कोट प्रणाम करके, और जो सभा में आते हैं उनका हार्दिक स्वागत नमस्कार करके उसके बाद में कोई मंगलाचरण शुरू होनी चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति की ये परंपरा है। तो गणपति गिरपति गोपति गिरिजा गुरु दिनेश ईश दास ममदास के हड़ो दो पंच कलेश। और दूसरी यदि मैं बताया गणपति गण गुणे ईश को ताको कवे गणेश, वर्दी सद करे जोड़ के ताको रटे महेश। जो कहते महेश रटियो तो कहने शिव जी रटियो शादी के अंदर आपकी शादी में जो सूंड सुंडालो गणेश तो हो ही को नहीं। आज सूंड सुंडालो मनाया धन्यवाद है, कोई महानपुरुष है उसने मनाना चाहिए, बट वो उसको अलग अलग उसका अर्थ अलग अलग होगा, उसकी मर्यादा अलग अलग होगी, उनकी जो शक्तियां हैं अलग अलग होती है। गणपति गणोंगे पति। अब गणपति हम देखते हैं कि गुण कौन से गण है। गण को अर्थ होता है गण नाम इंद्रियां। हमारे 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय। गण गणपति और गण गुण। गणपति है गणांगा पति है, इनको संचालक है। गणपति गण गुण ईश को ईश इनको संचालक है ईश्वर। इंद्रियां तो मृत्यु होती है, इंद्रियां तो आंख कान नाक ये रहती है, इसमें संचालक नहीं होता। इंद्रियां ये ईश्वर की शक्ति से ही संचालक है। इसलिए गण गणांगा पति है ईश्वर, आत्मा पति। आत्मा की सत्ता से ये गण इंद्रियां हिलती है, चलती है, शक्ति मिलती है। गण कहते हैं सभी इंद्रियां आ जाती है। गण माने सभी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। गणपति गण गुणे ईश को ताको कवे गणेश। गणपति एक शब्द की यति है। गणपति गण ईश को ताको कवे गणेश। इनकी गण कहते ही गण और इंद्रियां
इंद्रियों के विषय और इंद्रियों का देवता, ये सामूहिक शब्द है गणपति। गणों के पति, पति कौन? आत्मा, ईश्वर, संचालक, जो प्रेरणा देने वाला, इसमें शक्ति देने वाला। पहले अपने हाथ, कान, नाक, आंख सब ये सावधान होगी तो भक्ति होती है, तो गणेंद्रियों को सावधान होती है तो होती है, गणेंद्रिय स्वस्थ होती है तो होती है। और जो भौतिकवाद में हम संसारक में जो जीविका के लिए कोई भी काम करते हैं, हाथ से, पैर से, आंख से, सब मिलकर के और एकजुट होती है तो वह काम सफल होता है। इसलिए इसको गणेश कहते हैं, सामूहिक को गणेश कहते हैं। और पति नाम कहते हैं कि इसको संचालन करने वाला आत्मा परमात्मा है, वो उसको संचालन करता है, इसलिए दोनों नाम सामूहिक है। गणपति, गणपति गण गुणे इसको ताको कवे गणेश, वर्दी चंद करे जोड़ के ताको रटे महेश। तो कहते महेश रटे, महेश अपनी शादी के अंदर गणेश बनायो, जो सूंड फटवाड़ा गणेश तो बाद में हो। तो जैसे भारतीय सनातन धर्म की परंपरा है, 5 मंगलाचरण करे और 5 आराध्य देवता माने है। गणपति, शिव, शिव अर्थ कल्याण, गण अर्थ गण, इंद्रियां, इंद्रियों का पति, संचालक, मालिक, चलाने वाला। विष्णु, सबकी पालन करने वाला, महामाया शक्ति से प्रकट होते हैं। और दिनेश नाम गुरु को भी कहते हैं। दिनेश का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश गुरु, गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। इसलिए 5 देवता आराध्य मानते हैं सनातन धर्म में। और 5 के अर्थ वेदांत में अलग है और लौकिक भाषा में आजकल अलग मानते हैं। ये लौकिक भाषा, देवता का अर्थ होता है देना, नारियल लेता है, प्रसाद लेता है, कढ़ाई स्वामणी आदि लेता है, लेने वाला देवता नहीं, वो तो लेवता है। देवता वही होता है जो देता है। हमारे परमात्मा की शक्ति के 33 देवता मुख्य मानते हैं। कोई 33 कोटि कहता है, कोई कैसे कहता है। 33 मुख्य देवता है। सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, वायु शरीर में काम करती है। सूर्य हमारे जो दिनेश है वो अंदर हमारे प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, प्रतिबिंब है। आंखों में ज्योति आती है, शरीर में प्रकाश संचालन रहता है। इसलिए सब जितने भी बार्क है उतने भी हमारे शरीर के अंदर देवता 33 काम करते हैं। वायु देवता, हमारी वायु 39 प्रकार की वायु है, अलग अलग काम करती है। अनेक तरह से हमारे अग्नि, बाहर भी अग्नि है, जठर अग्नि है पेट में, और अग्नि न हो तो खून ठस के बर्फ हो जाता है। ऐसे हमारे शरीर में अग्नि, वायु, जल, प्रकाश, चंद्रमा आदि जितने भी बार देवता है वह सारी शक्ति हमारे शरीर के अंदर है। वो 33 देवता देते हैं, कभी लेते नहीं। सूर्य प्रकाश देता है, कुछ नहीं लेता। वायु हमारे शरीर में सब जगह काम आती है, कुछ नहीं। वायु देवता कुछ काम लेता नहीं है। हर वस्तु जितने भी 33 देवता है देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं है। और लेने के लिए तो हम इसका कर्जा चुकाने के लिए सिर्फ एक हाथ जोड़ने हैं। आप धन्यवाद है परमात्मा की, देवताओं ने जो हमारे पर हम इसके कर्जदार हैं। हाथ जोड़ने से भी हमारा कल्याण होता है। और हम चुकारा करा नहीं सकते। एक लाइट का बिल नहीं चुका सकते तो हम सूर्य का बिल कैसे चुका सकते हैं। एक जल की व्यवस्था सरकार करती है, पाइप जाती है, जल बना नहीं सकती। वो जल जो परमात्मा ने बनाया है उसका हम कर्जा कैसे चुका सकते हैं। वायु है उनको, वायु एक ऐसी है जो परमात्मा की। और चंद्रमा देवता है। चंद्रमा सारे पेड़ पौधों में, सब में, मनुष्यों लेके सब में रस भरता है, सब में ऊर्जा देता है, सब में अनेक तरह की शक्ति देता है। उसका हम चुकारा कैसे कर देते हैं? चुकारा नहीं हो सकता हमारे से। सिर्फ हम हाथ जोड़ सकते हैं। परमात्मा की शक्तिधारी देवताओं हमारे पर बड़ी कृपा करुणा करी है, जो हमने बहुत कुछ दिया है। कई संत महान ऐसे हुए जो परमात्मा की रचना की महिमा करते करते उनकी थोड़ी सी साधना में उसकी कल्याण हुआ, मोक्ष हुआ, मुक्ति। क्योंकि परमात्मा की रचना हम बनाते हैं। अरे हम कहीं से ईंट ले, पत्थर ले, बड़े बड़े सुंदर मकान बनाए, महल बनाए, माड़िए बनाए, बंगले बनाए, बड़े बड़े बनाए, कितने बनाए। और कई दिनों के बाद में चूर
परमात्मा ने जो बनाया वो खोद खोद के ले आए, अभी तक वो फूटा नहीं, कम नहीं हुआ, उसका हम अतम्मा नहीं करते। हम अतम्मा करते हैं कि हमने बनाया, इसीलिए तो इसमें ही तो बंधन होता है। ये मेरा है, मेरे में बंधन, ये मेरा नहीं, बस बंधन से निवृत्त। ठीक है, कोई सुविधा के अनुसार जो काम, जो सुविधा होती है हमारी, जो पहले झुग्गी झुगड़ी में रहते थे, पहले पहाड़ों की के अंदर मकान की तरह खुदाई करके उसमें शिला लगा कर रहते थे। अब आगे से आगे विकास हुआ तो विकास का फायदा भी होना चाहिए, परंतु इतना फायदा न हो कि हम उसके अंदर उलझ जाएं। उलझना नहीं है, वैज्ञानिक जितनी भी सुविधा है उसमें उलझना नहीं है, उसको काम में रहना है, शुद्ध काम में रहना है, अच्छे काम में लेना है। इसलिए कोई मंगलाचरण, 5 मंगलाचरण, नमस्कार रूप शिव मंगलाचरण है और आशीर्वाद देवे। गुरु आशीर्वाद देता है, गुरु की वाणी कई ऐसी आशीर्वाद देती है, कई परमात्मा की महाशक्तियाँ हैं आशीर्वाद देती है। और नमस्कार रूप मंगल और आशीर्वाद मंगलाचरण, ऐसे 5 मंगलाचरण करने तक मौन रह करके बड़े ध्यान से जो प्रार्थना करता है और सुनने वाले प्रार्थना में बैठते हैं, सुनते हैं, तो उसका कल्याण होता है, उनके लाभ होता है, उनके फायदा होता है। जो 5 मंगलाचरण चलते हैं उनके चटमट करते रहते हैं, उनके न लाभ है न हानि है। हानि हो सकता है, लाभ तो कहाँ है। इसलिए सावधान होकर मंगलाचरण को 5 आप बोले तो एक लैंड वाइज ऐसे नमस्कार रूप मंगलाचरण बोले, अलग अलग 5 आराध्य देवता के, गणेश, शिव, कल्याण के बारे में कोई शिव जी का नाम से नहीं, शिव का अर्थ होता है कल्याण, कल्याणकारी कोई नमस्कार बता हुआ है। और है कोई ऐसे ऐसे कल्याणकारी जो हमारे कल्याण होता है, ऐसे शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो गणपति, गणों के पहले सावधान करनी, हमारे इंद्रियां, गण, मन, इंद्रियां, विषय आदि पहले सावधान करके हम बैठेंगे, तभी हम सुन सकेंगे। और सावधान होके हम जीविका के लिए कुछ करेंगे तो पहले गण इंद्रियों को सावधान करना पड़ता है, उसको स्वस्थ रखना पड़ता है, उनकी एकता करनी पड़ती है, तभी तो कोई जीविका के लिए कोई भी काम करे। तो पढ़ाई से लेके कोई काम करो, सारी इंद्रियां एक समूह लगेगी, तभी तो विद्या अर्जन करने वाला विद्या पड़ेगा। खेत में जाएगा तो सब इंद्रियां एकजुट होकर लगेगी, और व्यापार में लगेगी तो ये सभी इंद्रियां एकजुट होकर लगेगी। इसलिए ही इसको गणेश कहते हैं, गणपति कहते हैं, गणों के पति परमात्मा है, उसको भी बनाओ और अपनी गण इंद्रियां को भी सावधान करो, इंद्रियों के देवता को सावधान करो, इंद्रियों के विषय को सावधान करो। इंद्रियों के विषय इधर उधर घूमते रहेंगे तो हमारे काम में बाधा आएगी और हमारे देवता प्रकट नहीं होगी। इंद्रियों का जैसे अलग अलग देवता है, आँख के सूर्य देवता है, कान का दिक्पाल देवता है, नाक का अश्नि कुमार देवता है, जीव का वरुण देवता है और सारी शरीर चमड़ी का वायु देवता है। 5 देवता हमारे काम नहीं करेंगे तो हमारे विघ्न आएगा। इसलिए कहते हैं ईश दास मोहम्मद आसके हेड़ो जो पंच कलेश, 5 कलेश, ये बड़ी चर्चा चलती रही। इसमें कौन से देवता कौन सा कलेश निवृत्त करता है, या कोई एक ही देवता है जो 5 को कलेश को निवृत्त करता है, इसमें ऐसी शक्ति है। ये शंका बहुत सालों से चलती है और गुरुदेव ने इस शंका का संविधान किया था। उनको मैं कोटि कोट प्रणाम करता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय